और इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां एमएलए निर्मला सप्रे की सदस्यता के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। एमएलए निर्मला सप्रे की सदस्यता के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर दिया है। सुनवाई के बाद सभी पक्षकारों से जवाब मांगा गया है। 19 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। लेकिन निर्मला सप्रे, जिन्होंने कांग्रेस की विधायिका रहते हुए, एमएलए रहते हुए बीजेपी के पक्ष में कई बयान दिए, ऐसी कई बातें कही, जिसके बाद अब कांग्रेस ने उन्हें, और वो बैठी भी नहीं विधानसभा में उनके साथ। एक बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने मना भी कर दिया कि उनके साथ वो नहीं बैठाएंगे। और अब जो है कोर्ट तक ये पूरा मामला गया है और कोर्ट ने भी इस मामले में निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर दिया है। अब कई विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि निर्मला सप्रे जो है वह धर में लटक गई है, ना इधर जा पा रही हैं, तो उधर जा पा रही हैं। बहरहाल इस निर्णय को और भी समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जवाब मांगा गया है। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, निर्मला सप्रे को आखिरकार जो कहा जा रहा था कि कोर्ट तक मामला जाएगा तो उनसे पूछताछ होगी, नोटिस जारी हो गया है, क्या लगता है आपको, क्या जवाब जाएगा? कांग्रेस की रहेंगी निर्मला सप्रे या फिर उनका भविष्य कुछ और है? देखिए, उमंग सिंगार ने जो याचिका दायर की इंदौर हाईकोर्ट में, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निर्मला सप्रे ने, जो कि बीना से कांग्रेस विधायक है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में मंच पर उनके साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लेकिन बीजेपी इससे इनकार करती रही है। उनका कहना था कि विधायक होने के नाते विकास कार्यों को लेकर निर्मला सप्रे ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। यही बात निर्मला सप्रे भी कह चुकी है। हमने जब पिछले दिनों उनसे बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो कांग्रेस में ही है। लेकिन इस अनिश्चय की स्थिति को लेकर उन्होंने विधानसभा को चिट्ठी लिखी थी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने, जिस पर यह जवाब दिया गया था कि जवाब मांगा जा रहा है निर्मला सप्रे से, लेकिन जवाब क्या आया है ये किसी को पता नहीं है। इसके बाद उमंग सिंगार ने इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसपर आज सुनवाई होनी थी। आज सुनवाई के दौरान जो उमंग सिंगार की ओर से जो वकील थे विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी, उन्होंने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से आनंद सोनी ने अपने उस बारे में तथ्य रखे। इसको लेकर अब कोर्ट ने कहा है कि 19 दिसंबर 2024 को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। हालांकि इसमें सभापति नरेंद्र सिंह तोमर को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है और ये दलील दी गई है कि वो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो नेता प्रतिपक्ष ने याचिका प्रस्तुत की है उनके समक्ष, उस पर कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है, इसलिए मामला वो कोर्ट तक लेकर आए हैं। अब इसमें चूंकि विधानसभा अध्यक्ष पक्ष को पक्षकार बने, राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया, तो उनके जवाब का इंतजार रहेगा। जहां तक जो संसदीय प्रक्रिया है तो उसमें साफ तौर पर है कि कांग्रेस ऐसा कोई अभी तक तथ्य पेश नहीं कर सकी है जिससे यह साबित हो सके कि निर्मला सप्रे ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। अगर वो सदस्यता ले लेती है, कांग्रेस से साबित कर देती है, तो उनकी जो विधायकी है वो तुरंत प्रभाव से चली जाएगी। लेकिन ऐसा कोई तथ्य अभी तक उमंग सिंगार या कांग्रेस की ओर से पेश नहीं किया गया और इसी को बीजेपी और सरकार भी आधार बना रही है कि कांग्रेस ये बताए कि निर्मला सप्रे ने कब कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली है। कांग्रेस हालांकि कह चुकी है कि जो विधानसभा का मानसून सत्र होना 16 तारीख से, उसमें वो निर्मला सप्रे को अपने साथ नहीं बैठाएगी। तो ऐसे में अब लोग, जो विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, उनको निर्णय करना है कि क्या वो वाकई में जो उनके स्थान है निर्मला सप्रे का वो बदलते हैं या निर्मला सप्रे पिछली बार की तरह सदन में नहीं आती है। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी जो सचिन बिरला थे बड़वा से, कांग्रेस के विधायक, तो पिछली सरकार में चुनाव के लगभग 2 महीने पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जो कांग्रेस है उससे सदस्यता नहीं छोड़ी थी और कांग्रेस ने भी उनको बर्खास्त नहीं किया था। क्योंकि इस मामले में भी निर्मला सप्रे चाह रही है कि विधानसभा अध्यक्ष की जगह कांग्रेस उन पर कोई एक्शन ले ले। तो उसमें 2 चीजें होती है। अगर उनका दल बदल के तहत अगर सदस्यता जाती है तो फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा निर्मला सप्रे को, जो बीजेपी और निर्मला सप्रे नहीं चाह रही है। क्योंकि विजयपुर में उन्होंने देख लिया कि रामनिवास रावत को किस प्रकार हार का, मंत्री रहते हुए हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी जो दूसरी बुधनी सीट है, जहाँ उसकी 1.25 लाख की लीड है, वो 13,000 पर आ गई थी। तो कांग्रेस चाह रही है कि इनको अयोग्य घोषित करा दिया जाए और बीजेपी और निर्मला सप्रे चाह रही है कि कांग्रेस उनको निष्कासित कर दे। अगर कांग्रेस उनको निष्कासित कर देती है तो असंबद्ध सदस्य हो जाएंगे कांग्रेस से, लेकिन उनकी सदस्यता पर, उनकी जो विधायक पद है वो नहीं जाएगा, उनके वेतन भत्ते लगातार मिलते रहेंगे और जो बचा हुआ कार्यकाल है वो पूरे से वो विधायक रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस में आगे उनका पॉलिटिकल करियर बहुत ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस अब क्या भरोसा करेगी आगे, या भरोसा कर भी लेगी, हालांकि सब भविष्य के गर्त में है। फिलहाल तो यही कि उन्हें नोटिस दिया गया है, अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। हाईकोर्ट ने निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर दिया। 19 तारीख को अगली सुनवाई है और
कांग्रेस को ये प्रूव करना होगा, ये बताना होगा कि साबित करना होगा कि निर्मला सप्रे ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है, बीजेपी के साथ वो जा चुकी है। क्योंकि मंच पर जब मुख्यमंत्री के साथ वो मौजूद थी तो वहीं से यह फुटेज ये दिए गए कि सीएम के साथ उनकी मौजूदगी। हालांकि फिर उन्होंने कहा कि जाहिर है कि उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए सीएम से बात करने वहां पहुंची थी। चलिए अगली खबर की जानकारी आपको दे देते हैं। इस वक्त अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जो कि हमें मिल रही सीतापुर से। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। सीतापुर से खबर, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल हुआ है। आपको बता दें कोतवाली के लहरपुर इलाके का मामला है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़।